रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। भारतीय मीडिया ने अपनी ही हुकूमत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान पर चढ़ाई की धमकी भारत को महंगी पड़ गई। जंग की तैयारियां शुरू। पाक फिजाइया के तैयारों ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली। भारत की नींदें उड़ गईं। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की कार्रवाइयां भी जोर पकड़ने लगी। भारतीय फौज के लिए एक और धचका। हिजब टूटने के बजाय मुतहर्रिक हो गई। अपना नया कमांडर मुंतखब कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को बुरी तरह अपने घेरे में ले रखा है, लेकिन इस वबा के अरसे में एशिया के खित्ते की सूरत हाल भी सरगर्म नजर आ रही है। भारत जो कि इस खित्ते का बादशाह बनना चाहता है, इसके मजमूम अजाइम से सब बखूबी वाकिफ हैं। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मकरूह चालों में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जा रहा है और शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब भारत की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की जाए। इसी दौरान खित्ते की बादशाही पाने के नशे में धुत भारत ने पाकिस्तान के साथ ही चीन पर भी चढ़ाई की कोशिश की, जिस पर भारत को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई हलकों में हलचल मचा दी है। इन दिनों भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के साथ ऐसा क्या कर रहा है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। आखिर भारतीय हुकूमत इस बार क्या करने जा रही है? भारतीय हुकूमत की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। भारत चुपचाप पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कौन सा जाल बुन रहा था जिसने तहलका मचा दिया? भारत के मीडिया ने अपनी ही हुकूमत की साजिश का भांडा फोड़ दिया। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारत को मकबूजा कश्मीर में एक और बड़ी मुश्किल का सामना। एकदम ऐसी खबर आ गई जिसने भारतीय हुकूमत और फौज की खुशियों को नुकेल डाल दी। भारत की तमाम खुशियां गम के बिस्तर पर लेट गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत की मगरूर हुकूमत और फौज को बड़ा धचका दिया है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना के आते ही कई ममालिक को अपनी पड़ गई और वह दुनिया की दौड़ से इस कदर पीछे चले गए कि उन सब को अब वापस तरक्की की राह पर गामजन होने में काफी अरसा दरकार होगा। लेकिन जहां तमाम ममालिक इस वबा से लड़ने में मसरूफ हैं, वहीं चंद ममालिक ऐसे भी हैं जो इस वबा की सूरत हाल का फायदा उठाकर कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिससे इनको बड़ा फायदा हो सके। दोस्तों, भारत जो कि अपने घटिया जायम लेकर कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, इसी के साथ वो पाकिस्तान के साथ किए गए LOC के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। जहां एक जानिब दुनिया की सूरत हाल बदल रही है, तमाम तर ममालिक की हुकूमतें बदलने जा रही हैं, उनके लीडरान बदलने जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब बंद कमरे के पीछे ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं जिससे दुनिया में बड़ी तबाही का खदशा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारतीय हुकूमत इन दिनों सर जोड़कर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करने के लिए मंसूबे बना रही है और मोदी हुकूमत का बस नहीं चलता कि रात से दिन न चढ़े और गिलगित बल्तिस्तान उनके पास हो। जिस तरह कश्मीर पर भारत ने मनगढ़ंत कब्जा कर रखा है, वहीं भारत गिलगित बल्तिस्तान पर भी अपना राज चलाना चाहता है, क्योंकि सी-पैक मंसूबा पाक चीन दोस्ती को और मजबूत करता है और इसी के साथ ये मंसूबा दोनों ममालिक को देर पा फवायद भी देगा। भारत नहीं चाहता कि वो सी-पैक को मुकम्मल होने दे, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर इस अज़म का इजहार किया है कि वो सी-पैक की तरफ मैली आंख रखने वाले हर दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जिसके बाद भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक तबाहकुन मंसूबा तैयार किया है, जिसमें दोनों ममालिक की जानिब से ये तय किया गया है कि अमेरिका साउथ चाइना पर हमला करेगा और चीन को इस जंग में मसरूफ रखेगा। वहीं दूसरी जानिब भारत इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगा।
और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेगा। भारत ने शायद इसी जंगी जुनून के अंदर गुज़श्ता रोज चीन पर चढ़ाई करने की कोशिश की और खबरों की माने तो भारतीय फौज ने खामोश हालात का फायदा उठाते हुए अपनी मौत को खुद दावत दी और मुतनाज़ा बॉर्डर से कम से चीन पर चढ़ाई की कोशिश की। लेकिन भारत ने अपने जंगी जुनून की आड़ में हमला तो कर दिया, मगर वो इस चीज से बेखबर था कि चीन भी बिल्कुल तैयार बैठा है और चीन ने भारत को इसके गलीज अज़ाइम के जवाब में ऐसा धक्का मारा कि भारतीय फौज के जवान सदमे से ही उठ ना पाए। रिपोर्ट के मुताबिक जहां भारतीय फौज की फायरिंग से महज 7 चीनी फौजी जख्मी हुए, वहीं चीन ने भारतीय फौज की ऐसी दुर्गत बनाई कि झड़प के दौरान 150 से ज्यादा भारतीय फौजी जख्मी और मुतअद्दिद जहन्नम वासिल हो गए। लेकिन चीन से अपनी ताज़ा ठुकाई के बाद भी भारत का जंगी जुनून पूरी तरह से उतरा नहीं है और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक अभी भी भारतीय मीडिया इस हवाले से मुतनाज़ खबरें चला रहा है। भारत के मकरू मीडिया ने अपनी ही हुकूमत को खबरदार करते हुए ऐसा क्या दिखा दिया जिसने भारत की हवा निकाल कर रख दी है। LOC पर जारी कशीदगी के साथ भारत के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जारी मनसूबाबंदी के बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के हवाले से खबर चला के अपनी ही हुकूमत के होश उड़ा दिए। जराये के मुताबिक जहां एक जानिब हिंदवाड़ा हमले में भारतीय फौज के भारी नुकसान के बाद भारतीय मीडिया मुसलसल भारत को पाकिस्तान पर चढ़ाई के हवाले से उकसा रहा है और इसी हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों से कभी गिलगित बल्तिस्तान और कभी कश्मीर के मौसम की सूरत हाल के बारे में भी खबरें दे रहा है और भारतीय जंगी जुनून को मजीद गरमा रहा है। वहीं भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा है कि जम्मू और कश्मीर के इलाके हिंदवाड़ा में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में भारतीय फौज के एक कर्नल की हलाकत के बाद पाकिस्तान फोर्स ने अपने इलाके पर उड़ानों की कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि आला सरकारी जराये ने उन्हें बताया है कि हिंदवाड़ा वाक़े के वक्त पाकिस्तान पहले ही एक फिजाई मश्क कर रहा था जिसके बारे में हिंदुस्तान को भी मालूमात थी। भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि हिंदवाड़ा में भारतीय कर्नल की मौत के फौरन बाद पाकिस्तान फिजाइया की F-16 और JF-17 थंडर तैयारों की गश्तों में इजाफा देखने में आया, जिस पर हमारी निगरानी के प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुस्तकिल निगरानी की जा रही थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इसके फौरन बाद ही पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में भारत के मुमकिना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया, जब भारतीय हुक्काम ने भारत में होने वाले तशद्दुद का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया था। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में दुनिया को खबरदार करते हुए कहा था कि मैं बारहा कह चुका हूं कि भारत अपने ऊपर होने वाले हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराएगा और भारत के अब लगाए गए इल्जामात इसके इसी एजेंडे का हिस्सा हैं। भारतीय मीडिया ने इस हवाले से अपनी हुकूमत को खबरदार करते हुए ये बताया है कि पाकिस्तानी फिजाइया की पाकिस्तानी हदूद में बढ़ती हुई उड़ानों से ऐसा लगता है कि मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी मुमकिना इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तान एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा है, जिसके बायस पाकिस्तान की फिजाइया हाई अलर्ट कर दी गई है। यहाँ आपको वाज़ेह करते चलें कि जिस तरह भारत ने उड़ी और पुलवामा हमले का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराया था, अपनी आवाम के सामने सच्चा होने की खातिर झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का नाटक रचाया था, वहीं हिंदवाड़ा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करने के बाद भारत अब दोबारा इन कोशिशों में मसरूफ था कि अपने मीडिया और आवाम को खुश करने के लिए एक बार फिर झूठी स्ट्राइक की जाए। लेकिन इस बार खुद भारतीय मीडिया ने ही अपनी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए उसको अलर्ट कर दिया है। भारतीय मीडिया जहां एक जानिब हुकूमत को पाकिस्तान पर चढ़ाई के लिए उकसा रहा है, वहीं चीन के हाथों शिकस्त खाने के बाद लगता है उनकी फौज और मीडिया का मोराल बिल्कुल मट्टी में मिल चुका है, जिसके बायस भारतीय मीडिया अब अपनी हुकूमत को ये भी बावर करवा रहा है कि पाकिस्तान की फिजाइया भी पूरी तरह लड़ने को तैयार खड़ी है और अभिनंदन की दफा तो शायद भारत को बालाकोट के ड्रामे में भागने का एक चांस मिल गया था, लेकिन इस दफा पाकिस्तान फिजाइया इसको भागने का मौका भी नहीं देगी। जहां एक जानिब भारत के जंगी जुनून को चीन के हाथों बड़ा धचका लगा, वहीं पाकिस्तान की फिजाइया के एक्टिव होने से भारतीय हुकूमत समेत फौज की नींदें उड़ गई हैं और वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तानी फिजाइया इनका क्या हशर कर सकती है।
इसी दौरान जहां भारतीय फौज कश्मीर में हिज़्ब के कमांडर रियाज नाइको को हलाक करने के बाद फूले नहीं समा रही थी, वही मकबूजा कश्मीर से एक ऐसी खबर आई जिसने भारतीय फौज को एक बार फिर डर के बुखार में मुब्तला कर दिया है। जराये के मुताबिक रियाज नाइको की शहादत के बाद कश्मीरी लॉकडाउन के बावजूद भारतीय फौज के खिलाफ बड़ी तादाद में बाहर निकल आए हैं, जिसके बाद फौज और मुजाहिदीन के दरमियान होने वाली झड़पों में मजीद इजाफा हो गया है। और इसी दौरान कश्मीरियों ने भारतीय फौज पर धावा बोलते हुए भारी टैंकों पर कब्जा कर लिया है। भारतीय फौज कश्मीरियों के जज्बे के आगे घुटने टेकते हुए दुम दबाकर भागने लगी, लेकिन इन झड़पों के अलावा एक और ऐसी खबर आई है जिसने भारतीय फौज की नींदें उड़ा दी हैं। जराये के मुताबिक भारतीय फौज रियाज नाइको की शहादत के बाद मुतमईन थी कि इसकी शहादत से हिज़्ब में गिरोहबंदी हो जाएगी और टूट फूट का शिकार हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय हुकाम के दावे चूर चूर कर दिए। जराये के मुताबिक हिज़्बुल मुजाहिदीन बिखरने के बजाय और मुत्तहिद हो गई और वह इस वक्त अपने नए कमांडर की तलाश में मसरूफ है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि रियाज नाइको के ही किसी करीबी साथी को हिज़्बुल मुजाहिदीन की कमान दी जाएगी। साउथ एशियन वायर के जराये के मुताबिक हिज़्बुल मुजाहिदीन के नए कमांडर के लिए डॉक्टर सैफुल्ला उर्फ औरंगजेब का नाम ज़ेरे गौर है। सैफुल्ला का ताल्लुक पुलवामा जिले के मलंगपुरा से है। जराये के मुताबिक सैफुल्ला बुरहान वानी और रियाज नाइको के भी काफी करीब थे। डॉक्टर सैफुल्ला इन दिनों जनूबी कश्मीर के इलाकों में बेहद सरगर्म हैं। उन्हें भारतीय फौज की जानिब से A+ कैटेगरी का दहशतगर्द करार दिया गया है। जराये का इस हवाले से मजीद कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसी अब सैफुल्ला की तलाश कर रही है। सैफुल्ला 2014 में हिज़्बुल मुजाहिदीन में शामिल हुए। इसके अलावा वो जनूबी कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर भी रह चुके हैं। साउथ एशियन वायर के मुताबिक हिज़्बुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय और आला तरीन कमांडर रियाज नाइको को बिलाखिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में बेगपुरा उन्तीपुरा में शहीद कर दिया था। ये ऑपरेशन 18 घंटे तवील था। दोस्तों, भारत ने जहां कोरोना की आड़ में अपने कुछ और ही मंसूबे बना रखे थे, तो अब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसके तमाम मंसूबे आहिस्ता आहिस्ता मट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की हर किस्म की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने का इंदिया दे दिया है, जिसके साथ ही पाकिस्तान की मुसल्लह फौज समेत नेवी और फिजाइया भी हाई अलर्ट कर दी गई हैं। और हमें इस हवाले से हमारी अफवाज पर फख्र करना चाहिए जो मुल्क में कोरोना क्राइसिस से लड़ने के साथ इस महाज पर भी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। भारत को इस हवाले से अंदाजा होना चाहिए कि कश्मीर पर बरसाए जाने वाले इसके मुजालिम कभी न कभी इसके अपने ही मुंह को आ पड़ेंगे, और वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भी भारत की इस बर्बरियत से मुकम्मल तौर पर आजाद होगा और वहां के बासी भी खुली फिजा में सांस ले पाएंगे। आज की वीडियो का अख्ताम इस दुआ पर करते हैं कि अल्लाह हमारी अफवाज को हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।